हे गाइस, आपको हमारे चैनल KKz ट्यूटोरियल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सी में आउटपुट इनपुट फंक्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट फंक्शन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी में आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है अपने सी प्रोग्राम में। यदि हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूज़र, मतलब यूज़र अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए या फिर डिस्प्ले कराने के लिए या शो कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करता है। ठीक है, मतलब जब भी यूज़र को ऐसा लगे कि उसे कोई आउटपुट जनरेट करनी है या फिर उसे कोई स्टेटमेंट को या फिर कोई भी मैसेज को प्रिंट कराना है तो वो प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करेगा। ठीक है, यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड द कोटेशंस, मतलब जो डिस्प्ले होगा, जो डेटा, मतलब जो चीज़ें हमें, जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना रहेगा उसे हमें कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब इस स्ट्रिंग को, यही स्ट्रिंग जो है आपको वो आउटपुट में आपको दिखाई देगी या फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ फंक्शंस का मेनली यूज़ क्या है कि आपकी कोई भी मैसेज हो या फिर आपका कोई एक स्ट्रिंग हो या फिर आपका आउटपुट हो उसे यूज़र के थ्रू, मतलब उसे प्रिंट कराना है या फिर उसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है तो आपको प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कोटेशंस के अंदर जो डेटा रहेगा, मतलब कोटेशन के अंदर जो स्टेटमेंट है या फिर एक मैसेज है बोल सकते हो, तो यही मैसेज आपको शो करेगी आउटपुट में या फिर डिस्प्ले में। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो इन ए सी प्रोग्रामिंग प्रिंटफ फंक्शन इज ऑन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो आपका जो सी प्रोग्रामिंग में जो मेन आउटपुट फंक्शंस है वो आपका प्रिंटफ फंक्शंस है। ठीक है, यदि कोई भी मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करानी है, शो करानी है, आउटपुट करानी है तो आपको प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअल में, द फंक्शन सेंड द फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल कंट्रोल को सेंड करता है, एक फॉर्मेट सेंड करता है और वही फॉर्मेट आपका स्क्रीन में आउटपुट होता है या फिर डिस्प्ले होता है, शो होता है या फिर आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पास, यदि हम सी का आउटपुट देखें तो आउटपुट के लिए हैश इंक्लूड studio.h, आपको पता है हेडर फाइल है, मैं आगे बताऊंगा इसको। तो एक हेडर फाइल है, इसे जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सी के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है और इसके कुछ फंक्शंस वगैरह काम करते हैं, प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी सी प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ जंप करता है आपके पास, मेन फंक्शंस में, और सबसे पहला आपका मेन फंक्शंस ही रन होता है। उसके बाद उसके जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के प्रोसेस है वो चलती है या फिर उसे रीड करता है। ठीक है, तो जब प्रोग्राम यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराएंगे तो सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन में जंप करेगा। उसके बाद आपका जब यहाँ पर स्टेटमेंट चेक करेगा कि एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया गया है आउटपुट फंक्शन ने। ठीक है, तो वहाँ पर उसे एक मैसेज मिलेगा हेलो KKz। ठीक है, तो उस हेलो KKz को प्रिंट करा देगा अकॉर्डिंग टू, मतलब आउटपुट। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है प्रिंट कराने के लिए, तो क्या करेगा वो हेलो आउटपुट को, हेलो KKz को आउटपुट कर देगा, डिस्प्ले करा देगा, प्रिंट करा देगा आपकी स्क्रीन पे। तो जो आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ है उसका मेन वर्क है आपके मैसेज को डिस्प्ले कराना, जो भी आपकी स्ट्रिंग है कोटेशन के अंदर उनको डिस्प्ले कराना, प्रिंट कराना या शो कराना आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को लगता है कि आपको आउटपुट फंक्शन में समझ आ गया होगा। तो इसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसके लिए कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए गुड बाय।